नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर में कल से कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। वे इस दौरान जिला अध्यक्षों से संवाद करेंगे। ये जानकारी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान विशेषज्ञ भी आएंगे जो जिलाध्यक्षों को मोटिवेट करेंगे ताकि वे विपक्ष की भूमिका में रहते हुए जनता की आवाज़ बुलंद करें। आप सब जानते हैं कि खड़गे साहब और राहुल जी ने संगठन सृजन का एक अभियान चालू किया है। उसके तहत अलग अलग राज्यों में जो नवनिर्वाचित हमारे जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ एक व्यापक और एक लंबा ट्रेनिंग कैंप हम लोग हर राज्य में लगा रहे हैं। उसी क्रम में आज उस कैंप की शुरुआत होगी और कल जो पहला दिन है उसमें स्वयं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी रायपुर आएंगे और जहां पर हमने सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया है वहां पर दिन भर उनके साथ चर्चा होगी, अलग अलग विषयों पर संवाद होगा और मूलतः कांग्रेस की जो विचारधारा रही है, जो इतिहास रहा है और वर्तमान समय में जो राजनीतिक चुनौतियों का सामना हमें करना है, उस परिप्रेक्ष्य में कैसे हमारे जिलाध्यक्षों को एक नई भूमिका में राहुल गांधी जी खड़गे जी देखना चाहते हैं। जिलाध्यक्ष पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन इस बार जिलाध्यक्षों का जो कार्यप्रणाली है, उनके विशेष अधिकार हैं और उनको और ज़्यादा सक्रिय कर जिम्मेदारी देने का काम एक पूरा कांग्रेस पार्टी कर रही है। कोरिया जिले के नौगई में हुए हत्याकांड ने छत्तीसगढ़ को चर्चा में ला दिया था। इस घटना में गाड़ी समेत 3 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। पुलिस ने अब तक घटना में शामिल 9 में से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 4 आरोपियों ने मनेन्द्रगढ़ सिटी कोतवाली में सरेंडर किया। एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस दौरान कोतवाली में गहमा गहमी का माहौल रहा। SP रत्ना सिंह भी कोतवाली पहुंची। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को लेकर विधायक पुरंदर मिश्रा ने जो बयान दिया है उसकी कांग्रेस निंदा कर रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने यहां तक कह दिया कि विधायक पुरंदर मिश्रा घटिया नशा करने लगे हैं, तभी कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ ऐसा बयान दे रहे हैं। विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को लेकर कहा कि दिल्ली से जोकर आ रहा है, 8 दिन सर्कस चलेगा, कांग्रेसी इसका आनंद लें। देखिए, उनके पास कोई काम बचा नहीं है और खास करके वैद्य जी का मैं तो अभिनंदन करता हूं कि उनको काम की कोई कमी नहीं है, अनर्गल करते हैं। जो उनके कार्यकाल में प्रदेश बॉडी नहीं बना पाए वो जहां भी जाए कोई मतलब नहीं। और अभी तो मौका आ रहा है, जोकर दिल्ली से आ रहे हैं, 10 दिन तक सर्कस चलेगा, सब आनंद लें, मनोरंजन करें और क्या। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने विधायक पुरंदर मिश्रा की राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि पुरंदर मिश्रा सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। उपाध्याय ने कहा कि पुरंदर मिश्रा पागल हो गए हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। भाजपा अगर उनका इलाज नहीं करा पा रही तो कांग्रेस उनका इलाज करा देगी। जो केंद्र की सरकार गलत योजना, गलत नीति ला रही है, आम आदमी जिससे परेशान हो रहा है, उसकी आवाज अगर कोई उठा रहा है सदन से लेकर सड़क तक, तो राहुल गांधी हैं। पुरंदर मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, उनकी बुद्धि में याददाश्त कम हो गई है, संघ पुष्पी की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मेंटल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका इलाज नहीं करा पा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के लोग उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए तैयार है, पागल खाना भेजने के लिए तैयार है। प्रकाश नारायण शुक्ला जी का एक बड़ा अस्पताल यहां पर है, जो मानसिक संतुलन जिनका खो जाता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। राहुल गांधी जी कितने बार के सांसद है पुरंदर मिश्रा जी को मालूम नहीं। पुरंदर मिश्रा जी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अपने कद को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो एक्सीडेंटल विधायक हैं, एक बार के तो विधायक हैं। जिस प्रकार का बयान देते हैं, या तो वो कोई मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति या कोई पागल व्यक्ति ही इस प्रकार का बयान देता है। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल,
कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फ़ोन नंबर 9009474545। बिलासपुर लोकसभा के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने अपने लोरमी प्रवास के दौरान लोगों से मुलाकात की और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को साझा किया। मंत्री तोखन साहू ने लोगों से मुलाकात के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि मोदी जी के ये 12 वर्ष का कार्यकाल विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शानदार 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। 12 साल विश्वास के, 12 साल विकास के और 12 साल जन कल्याण के अनेक योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। इसी सिलसिले में जो विशिष्ट सेवाएं देने वाले लोगों से व्यक्तिगत मिल करके केंद्र की उपलब्धियों को उनके पास जाकर के रखना है, बताना है। और इसी सिलसिले में आज मुझे लोर में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं लोगों से व्यक्तिगत मिलूंगा और केंद्र सरकार की योजनाओं, केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करूंगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि प्रदेश में जो भी अवैध रेत उत्खनन का व्यापार कर रहे हैं और फल फूल रहे हैं, उन सभी को भाजपा सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तभी तो वे इतनी दबंगई से रेत का उत्खनन कर रहे हैं। दीपक बैज ने कोरिया जिले से लेकर धमतरी, बलरामपुर, बस्तर और तिल्दा नगर पालिका का उदाहरण देते हुए कहा कि रेत का काला कारोबार सरकार के संरक्षण में ही हो रहा है। आप देखेंगे बलरामपुर में एक पुलिस के सिपाही की हत्या कर दी गई, ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया उनके ऊपर में रेत खदान में। और जांजगीर के जयजयपुर में 2 भाइयों के घर में घुसकर गोली मार दी गई। आप देखेंगे राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के नेता रेत खदान में गोली चलाता है। धमतरी में माइनिंग अधिकारी और पत्रकार को मारने के लिए दौड़ाते हैं। बस्तर में बस्तर के प्रमुख पत्रकार को जो रेत का स्टिंग ऑपरेशन करने जाता है उसको गांजा के केस में फंसा देते हैं। और ताजा ही मामला कि एक भारतीय जनता पार्टी का नेता तिल्दा नगर पालिका के अध्यक्ष का पति जो माइनिंग अधिकारी गाड़ी पकड़ने गए, गाड़ी को जब्ती कर रहे हैं, उसको जान से मारने का धमकी दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर एफआईआर हुआ, ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है? हम तो इसी बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के नेता अवैध रेत उत्खनन का काम कर रहे हैं और रेत चोरी कर खुलेआम बेच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि रायपुर में होने वाले कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का कोई लाभ कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 99 चुनाव हार चुकी है और भारत जोड़ो यात्रा का भी दुष्प्रभाव कांग्रेस ने देखा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के अभियानों का उल्टा असर कांग्रेस पार्टी को ही झेलना पड़ता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 99 चुनाव हार गई है और राहुल गांधी जो तय करते हैं, जो अभियान, जो कार्यक्रम, उसके बाद कांग्रेस को और नुकसान होता है। भारत जोड़ो यात्रा का हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ तो कुछ हुआ नहीं, कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ। उसी तरह से ये इन प्रशिक्षणों का भी कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ मिलना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के नेता आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसलिए न तो कोई प्रशिक्षण नाम की कोई चीज़ होने वाली है और न कांग्रेस को इन सब चीज़ों का कोई लाभ होने वाला है।
ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।